सच्चाई सुनोगे? तुम्हें दुनिया ने बर्बाद नहीं किया, तुम खुद को हर रात अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम कलयुग के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी खुद की उंगलियों के गुलाम बन चुके हो, जो हर रात उस काली स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते सुबह के 3 बजा देती हैं और फिर अगली सुबह आईने में खुद की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं बचती। तुम रोज अपनी आत्मा का कत्ल करते हो जब तुम खुद से किया हुआ हर एक वादा तोड़ देते हो। कल से बदलूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता और फिर हर रात तुम उसी हीन भावना के कीचड़ में डूब जाते हो। नो, तुम्हारा ये कुरुक्षेत्र बाहर नहीं चल रहा, ये युद्ध तुम्हारे अपने ही दिमाग के अंदर चल रहा है, जहां तुम हर दिन अपनी ही नजरों में हार रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हालत देखकर कोई भगवान ऊपर से रथ लेकर आएगा तुम्हें इस नरक से बाहर निकालने। अपनी इस गलतफहमी को आज अभी इसी वक्त दफना दो। कलयुग के कुरुक्षेत्र में कृष्ण खुद रथ लेकर कभी नहीं आएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, यानी तुम्हें अपना उद्धार खुद ही करना होगा। तुम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु। जब जंग खुद के ही खिलाफ हो भाई, तो बाहर से कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। ये कलयुग चाहता है कि तुम हमेशा कमजोर बने रहो, हमेशा खुद को लाचार समझते रहो, ताकि तुम कभी अपनी असली शक्ति पहचान ही न पाओ। ये चक्रव्यूह तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से पंगु बना रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी इच्छा शक्ति सबको बंधक बना लिया गया है। अब एक सेकंड के लिए ठंडे दिमाग से सोचो। जब भी तुम्हारा मन भटके, जब भी तुम किसी जरूरी काम को टालो, जब भी वो सोशल मीडिया तुम्हें अपनी तरफ खींचे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या एक छोटा सा नोटिफिकेशन मेरी पूरी जिंदगी कंट्रोल करेगा? क्या मैं इतना सस्ता हूं कि कोई अनजान इंसान एक ऐप बनाता है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके हवाले कर देता हूं? नहीं, तुम अर्जुन के वंशज हो। तुम्हारे भीतर वो खून दौड़ रहा है जिसने अधर्म के खिलाफ गांडीव उठाया था। तुम इस कीचड़ में बैठकर सड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हो। याद रखो, गीता कोई सिर्फ मंदिर में रखी जाने वाली किताब नहीं है। ये कलयुग के युद्ध का सबसे घातक हथियार है। ये उस इंसान के लिए है जो अंदर से टूट चुका है, लेकिन फिर भी हार मानना नहीं चाहता। अपने उस सोए हुए विवेक को जगाओ। अपनी बुद्धि को इस माया जाल के बंधन से आजाद करो। ये जो हार तुम्हें बार बार मिल रही है, ये जो अकेलापन तुम्हें अंदर से खा रहा है, ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, जब उसके हाथ कांपने लगे थे, तब कृष्ण ने उसे दया नहीं दी थी। उन्होंने उसे ज्ञान की उस अग्नि में तपाया था जिसने अर्जुन के सारे संशय जला दिए। आज तुम्हें भी उसी अग्नि में तपना होगा। अपनी कीचड़ में गिरी हुई तलवार को वापस उठाओ, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अपने भीतर छिपे उस अनंत अर्जुन को ललकारो और इस कलयुग के चक्रव्यूह को अपनी इच्छा शक्ति से चीरते हुए आगे बढ़ जाओ। रास्ता तुम्हारे सामने है, ज्ञान का मार्ग तैयार है, रथ खड़ा है और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा है। अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। क्या तुम अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को दोष देते रहोगे, या फिर अपने हिस्से का ये भयंकर युद्ध लड़कर एक सच्चे विजेता बनकर उभरोगे? अगर तुम्हारे भीतर अभी भी अर्जुन जिंदा है, अगर तुम्हें महसूस हो गया है कि अब बहुत हो चुका, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं जाग रहा हूं।
ताकि तुम्हारा दिमाग जान जाए कि अब तुम रुकने वाले नहीं हो। और कलयुग के इस कुरुक्षेत्र में हर दिन अपनी बुद्धि को धार देने के लिए गीता वाणी को अभी सब्सक्राइब करो। याद रखो, कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के खिलाफ लड़ा जाता है। और जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उठो, लड़ो और खुद को जीत लो। जय श्री कृष्ण।